गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ। ठीक है ना, मैथ में पढ़ेंगे मैट्रिक का सवाल है 10th का। निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें। किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से हम लोग उसको हल करेंगे। ठीक है ना, सवाल है 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है ना, यह समीकरण दिया हुआ है, इसको हम लोग को हल करना है विलोपन विधि से। ठीक है, तो समीकरण को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण को, यह दो चर का समीकरण, ठीक है ना, यह दो चर में समीकरण है, x और y है। ठीक है ना, तो इसको समीकरण को हम एक मान लेते हैं, इस समीकरण को हम लोग समीकरण दो मान लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ सवाल देखिए कैसे बनता है। अगर देखते हैं कि 8x प्लस 5y बराबर 9 है और 3x प्लस 2y बराबर 4 है, तो देखते हैं कि अगर चिन्ह समान है, चिन्ह क्या रहेगा? चिन्ह समान रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। ठीक है ना, समान चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे? घटाते हैं, यानी जोड़ जोड़ रहेगा तो क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है ना, असमान चिन्ह रहेगा, असमान चिन्ह रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसको जोड़ेंगे। यानी प्लस माइनस रहेगा तो क्या करेंगे? हम लोग जोड़ेंगे। यह इसमें यह सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर मान लेते हैं हम लोग x को कटा रहे हैं, तो दूसरा का समीकरण का जो गुणांक है x का, वह पहले समीकरण में गुना होता है, और पहला समीकरण का x में जो गुणांक है वह दूसरे समीकरण में गुना होता है। ठीक है, अगर हम लोग x को कटा रहे हैं तो सबसे पहले समीकरण दो का x का गुणांक कितना है? 3 है, तो 3 में समीकरण एक में तीनों पद में गुना करेंगे, तीनों पद में गुना करेंगे। अब समीकरण दो में पहला समीकरण का x का गुणांक कितना है? 8 है, 8 से इस तीनों पदों में क्या करेंगे? गुना करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यानी चिन्ह क्या है? समान है। तो समान चिन्ह रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसको घटाएंगे। समान चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे? हम लोग घटाते हैं। ठीक है ना, असमान चिन्ह रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। याद इसको रखना है कि समान चिन्ह में हम लोग घटाएंगे और असमान चिन्ह में हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ समान चिन्ह है दोनों, तो इसमें क्या करेंगे? हम लोग जोड़ेंगे। क्या करेंगे? नहीं, घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, तो इसमें तीनों पद में गुना क्या चीज से करेंगे? 3 से। ठीक है ना, तो 8 3 का कितना हो जाएगा? 24x प्लस 5 3 15y और 9 3 का 27। ठीक है ना, यानी पहला समीकरण के x का गुणांक जितना रहता है वह दूसरे समीकरण में गुना होता है, और दूसरे समीकरण के x का गुणांक जितना रहता है वह पहला समीकरण में गुना होता है। अगर हम लोग इसको y को कटाएंगे, y वाला को, तो y के गुणांक जो रहेगा पहला समीकरण में वो दूसरे समीकरण से गुना होगा, और दूसरा समीकरण में y का गुणांक जो रहेगा वो पहला समीकरण में गुना होगा। ठीक है, तो हम लोग यही x से को कटाते हैं, तो यहाँ दूसरा पहला समीकरण का 1 से गुना करता 8 है, तो तीनों पदों में गुना करेंगे। 8 3 कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, प्लस हो जाएगा 8 दूना 16y अब बराबर 8 चौका 32। ठीक है, 8 चौका कितना हो गया? 32। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? समान चिन्ह क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाने में चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है? चिन्ह माने बदल जाता है, तो यहाँ प्लस माइनस यह कट गया। ठीक है ना, अब देखिए 15 प्लस है 16 माइनस है, तो चिन्ह यहाँ 16 माइनस ज्यादा है, तो यहाँ चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। तो 16 में से 15 जाएगा तो क्या होगा? 1 बचेगा, y होगा। और यहाँ देखिए अब 32 माइनस है। ठीक है ना, तो 32 माइनस में से 27 घटाएंगे तो कितना होगा? 5 माइनस होगा। माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया आपका? 5। y का मान कितना हो गया? 5 आ गया। ठीक है ना, अब क्या करते हैं हम लोग? देखिए, अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान क्या करते हैं? समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 8x + 5y बराबर 9, एक y का मान 5 है तो 8x + 5 y का मान 5 रखा गया, 9 हो गया। या 8x बराबर 50 कितना हो जाएगा, 25 बराबर 9। या अब देखिए, या 8x हो जाएगा और जो अचर पद है यानी अंक है उसको एक तरफ कर देते हैं तो 9 प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 25। या 8x बराबर 9 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा जी, तो 8, 15 में 8 गैल कितना, 25, 16 बचेगा, कितना -16 हो जाएगा क्योंकि चिन्ह इसका क्या है, ज्यादा है। या अब यहाँ गुना है तो जरा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी -16/8, 8 दूना 16, यानी x बराबर कितना हो गया, -2 आ गया। यानी x का मान -2 और y का मान कितना हो गया, 5। x बराबर -2, y बराबर 5, यही हमारा आंसर हो गया। यही विलोपन विधि है, ठीक है ना। इसमें यही चीज ध्यान देना है कि अगर चिन्ह समान रहेगा तो घटेगा, अगर चिन्ह असमान रहेगा तो जोड़ा जाएगा, ठीक है, यह ध्यान रखना है।